पब्लिक बस हमारे लिए क्या होती है? पैसेंजर सर्विस। स्कूल बस, दिस इज अ पैसेंजर सर्विस। बस फर्क ये है कि पब्लिक बस बोलोगे तो एक्सटर्नल है, स्कूल बस बोलोगे तो इंटरनल है। और इसी तरह से टैक्सी भी होती है। तो अगर टैक्सी बोलोगे, पब्लिक टैक्सी, तो वो एक्सटर्नल है। और अगर प्राइवेट टैक्सी बोलोगे, कैब होती है जैसे कंपनीज में, तो वो क्या हो जाती है? इंटरनल। तो इस तरह से हम लोग कल पैसेंजर सर्विस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा काम एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को ले जाना है। तो इसका सर्विस यूनिट क्या था? पैसेंजर किलोमीटर्स। सर्विस यूनिट क्या होगी? पैसेंजर किलोमीटर्स। कहीं आज पूछे कि बस वाले ने कितनी सर्विस दी, तो क्या लेंगे? पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 11। 10 अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग, 10 अभी बाद में करेंगे, वो टैक्सी का क्वेश्चन है। अभी मैं बस वाले क्वेश्चन करा रहा हूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ 40 किलोमीटर लॉन्ग रूट। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसको हमने 40 किलोमीटर का लंबा रास्ता चलाने के लिए सर्विस दी है। टू रन 5 बसेस, 40 किलोमीटर दूर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से जयपुर से अपन बोले चोमू, तो ये एक 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है अप्रॉक्स। तो उस तरह से बस यहां से चोमू तक जाएगी, 40 किलोमीटर दूर जाएगी। द कॉस्ट ऑफ ईच बस इज 6,50,000 रुपीज। हर बस 6.5 लाख का है। फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? हाँ, तो कॉस्ट नहीं होता है, बस तो इन्वेस्टमेंट है, वो तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाना। द बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स पर डे। जो बस है वो 3 ट्रिप लगाती है। 3 ट्रिप लगाना मतलब पहले जाके आ जाएगी, फिर दोबारा जाएगी, फिर तिबारा जाएगी, है ना। 3 बार जाके आएगी। कैरिंग ऑन एन एवरेज 80% पैसेंजर्स। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कमर्शियली करना है हमको यहाँ पर, तो एवरेज पैसेंजर ही लिया जाता है। तो कितना एवरेज? 80% पैसेंजर्स। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर्स। 40 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और 80% एवरेज रहते हैं, तो कितने पैसेंजर्स हो गए? 32। मतलब कभी ज्यादा भी होते होंगे, कभी कम भी होते होंगे, तो एवरेज हो गया अपना 32 पैसेंजर्स का। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। एक महीने में बस 25 दिन चलेगी। 5 दिन छुट्टी, जैसे संडे ही हो गया तो संडे को नहीं चलती है मान लो। ठीक है। द अदर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 10-11, पूरे साल के बारे में दे रहे हैं हम आपको। गैरेज रेंट पूरे साल लगता है 4,000 रुपए महीना। फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड हो गया, हर महीने 4,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 22,500 ईच बस एनुअली। फिक्स्ड हो गया, हर बस का 22,500 लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड हो गया ये। सैलरी ऑफ 5 ड्राइवर्स 3,000 रुपए महीना। फिक्स तो है, पर ये बताओ कि 3,000 एक ड्राइवर का है या 5 ड्राइवर का है? ईच लिखा है ना, ईच। तो यहां भले ही 5 लिखा है, पर आगे 3,000 ईच लिखा हुआ है, तो मतलब वो तो एक ड्राइवर का ही हुआ ना। अच्छा, कंडक्टर 1,200 ईच पर मंथ, फिक्स्ड हो गया। मैनेजर सैलरी 7,500 रुपए पर मंथ, फिक्स्ड हो गया। अच्छा, रोड टैक्स 5,000 फॉर क्वार्टर, फिक्स्ड हो गया। रोड टैक्स भी फिक्स हो गया, लगेगा ही लगेगा। मतलब ऐसा लग रहा है क्या आपको इन खर्चों को पढ़ के कि ये चलाएंगे तो ही लगेगा वरना नहीं लगेगा? तो लगना ही है, इसीलिए फिक्स्ड है। अगर ऐसा लगता है कि चलाएंगे तो ही लगेगा, या ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा लगेगा, कम चलाएंगे तो कम लगेगा, तो वेरिएबल बोलते हैं।
पर ये तो सब लगना ही है, चाहे टैक्सी को चाहे बस को खड़े भी रखोगे तो भी लगेगा, तो फिक्स्ड हो गया ये। एंड फिर उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 रुपए पर मंथ, फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड हो गया। बट डीजल है पर लीटर 33 रुपीज, तो डीजल तो जितना चलाएंगे उसके हिसाब से लगेगा। किलोमीटर रन पर लीटर ऑफ ईच बस है 6 किलोमीटर्स, तो क्या हो गया ये वेरिएबल हो गया। एनुअल डेप्रिसिएशन, आपने बोला था बस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बोल रहा है 15% लगेगा, तो क्या हुआ ये फिक्स्ड। और एन इंश्योरेंस 3% फिक्स्ड। You are required to calculate the bus fare, बस का फेयर निकालना है आपको। टेकिंग्स, सेलिंग प्राइस, जैसे कल गुड्स सर्विस करा रहे थे तो मैंने टेकिंग्स को फ्रेट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फ्रेट। गुड्स ले जाने का काम है तो फ्रेट लेते हैं कस्टमर से, वैसे ही पैसेंजर लेके जाते हैं तो फेयर लेते हैं, ठीक है, चार्जेस लेते हैं। टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना लोगे। इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन टेकिंग्स, टेकिंग्स मतलब वही रिसीट्स फ्रॉम पैसेंजर्स, सेल्स निकालना है आपको भी। पर हाँ हाँ, ये आपने अच्छा पूछा कि सर ईयरली करना है या मंथली करना है, तो वैसे तो क्या है लिख ही दिया है फॉर द, तो ईयरली करना चाहिए। पर क्या है कि कुछ खर्चे पर मंथ दिए हुए थे, इसीलिए तो कंफ्यूजन हुआ, तो कर सकते हो पर मंथ भी, ठीक है। तो मैंने आंसर जो है ना वो सारे पर मंथ दे दिए, पर मैं आपको कराऊंगा अभी पर एनम, जिससे प्रूव हो जाए कि चाहे पर मंथ करो चाहे पर एनम करो आंसर तो सेम ही है, ठीक है। लिखेंगे क्या होता है हमारा सबसे पहला स्टेप, किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स। फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम, टोटल किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम करा रहा हूं मैं। तो पहले टोटल किलोमीटर्स निकालो, 300, तो 3,60,000, 360,000, बिल्कुल 3,60,000। कैसे आया? 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, और ऐसे दिन के 3 ट्रिप होते हैं, है ना, और ऐसे महीने में 25 दिन होते हैं, और साल में 12 महीने हैं। ये एक बस का हुआ, और इंटू 5 बस है, 40 जाएगा 40 आएगा, तो 80 किलोमीटर हो गया एक बार का। ऐसे दिन के 3 ट्रिप लगाएगा तो 240 किलोमीटर हो गए, 25 दिन चलेगा और 12 महीने होंगे साल में, आ रहा है 3,60,000। तो फिर स्टूडेंट्स पैसेंजर किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स will be total kilometers into average passengers। तो टोटल किलोमीटर्स कितने? 3,60,000 इंटू एवरेज पैसेंजर्स कितने? 40 इंटू 80%, तो ये आएगा 1,15,20,000। तो कल मैंने बोला था कि एमसीक्यू में इतना भी आ सकता है कि बस आपको बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर निकालो, है ना, एमसीक्यू में ऐसा बिल्कुल आ सकता है कि सिर्फ पैसेंजर किलोमीटर निकालो। एमसीक्यू में सोल्यूशन शो नहीं करना होता है, एमसीक्यू में बस डायरेक्ट आंसर चाहिए, है ना, टिक मतलब वो ओएमआर शीट मिलेगी उसमें सर्कल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप होता है कॉस्ट निकालना।
that is calculation of operating cost. Calculation of operating cost and takings per annum. टेकिंग्स भी निकाल लेंगे, कल भी ऐसे ही किया था, कॉस्ट निकाला था साथ में टेकिंग्स भी निकाल ली थी. तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम. टेकिंग्स मतलब सर सेल्स, टेकिंग्स मतलब सेल सेलिंग प्राइस एक ही बात है ना. यहाँ पे हम सेल वर्ड यूज नहीं करते. क्यों नहीं यूज करते? सेल तो गुड्स का होता है, सर्विस में सेल नहीं बोलते. सर्विस में रेवेन्यू, टेकिंग्स, चार्जेस, ये वर्ड यूज किए जाते हैं. तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स एंड दूसरा कॉलम अमाउंट. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. तो स्टूडेंट सबसे पहले ए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और बी फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल में ज़्यादा है नहीं, वो डीजल है बस, वो वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स्ड में ही आएगा. तो स्टार्टिंग से चले तो सबसे पहली कॉस्ट है गराज रेंट. तो गराज रेंट तो फिक्स्ड है, लगेगा ही लगेगा. 4000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ लिखा हुआ है. तो पर एनम बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 12. तो कितना आएगा? 48,000. गराज रेंट इज 48,000. आप थोड़ा बैग आगे रख दो ना, आराम से बैठ. आप बैग थोड़ा सा हटा. तो गराज रेंट है 4,000 इंटू 12, कितना आएगा? 48,000. और फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस. तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है वो आपका 22,500 ईच बस लिखा हुआ है. तो इंटू 5 करना होगा, कितना? 1,12,500. और फिर उसके बाद ड्राइवर सैलरी. तो ड्राइवर सैलरी इज 3,000 इंटू 12 इंटू 5, 1,80,000. ड्राइवर सैलरी इज 1,80,000. और ड्राइवर सैलरी के बाद है कंडक्टर सैलरी. तो कंडक्टर वेजेस बोला इन्होंने, तो इट इज 1,200 रुपये ईच और पर मंथ. तो इंटू 12 और इंटू 5 कितना आएगा? 72,000. कंडक्टर वेजेस है 72,000. और फिर उसके बाद है मैनेजर सैलरी. तो मैनेजर सैलरी जो है वो कितना है? 7,500 पर मंथ. तो 7,500 इंटू 12 कितना आएगा? 90,000. और फिर है रोड टैक्स. तो रोड टैक्स है 5,000 फॉर अ क्वार्टर. साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4. तो 5,000 इंटू 4, 20,000. 5,000 इंटू 4, 20,000. और ऑफिस एक्सपेंस भी फिक्स्ड में ही आएगा. तो स्टूडेंट्स ऑफिस एक्सपेंसेस है कितने के? 2,000 पर मंथ. तो 2,000 इंटू 12, 24,000. 24,000. 24,000 है क्या? एंड देन उसके बाद है डीजल. तो डीजल लेंगे वेरिएबल में. तो वो बोल रहे हैं 1 लीटर डीजल डालने से 6 किलोमीटर चल जाएगा. हमको कितने किलोमीटर चलाना है? 3,60,000 किलोमीटर्स. हमको चलाना है 3,60,000 किलोमीटर्स. और 1 लीटर डीजल डालने से 6 किलोमीटर चलता है. तो 60,000 लीटर डीजल चाहिए. और 1 लीटर 33 रुपीज़ का है.
19,80,000, 19,80,000 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है डीजल में क्या? तो कल क्या किया था? कल की क्लास देखी थी क्या? हाँ, ली थी क्या? तो डीजल पेट्रोल का खर्चा कैसे पता लगता है? कितना किलोमीटर है? हाँ, कितना पर किलोमीटर? कितना पर लीटर? तो लीटर तो पता लगाओ पहले। तो क्यों नहीं पूछा? मैं बार बार बोल रहा था ना कि पूछ लो पूछ लो, तब शर्म आ रही थी पूछने में। तो मैंने बोला था ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं। फिर इमीडिएटली पूछा करो, है ना। ये आदत मत डालो कि मैं पूछूंगा ही नहीं। उससे क्या होता है, अगले दिन भी परेशानी होती है। मैंने ऐसे समझाया था कि पेट्रोल डीजल लीटर के भाव मिलता है, तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि हम कितने लीटर पेट्रोल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, 250 किलोमीटर है, तो पेट्रोल कितना लगेगा? तो ये देखूंगा कि 1 लीटर पेट्रोल से कितनी दूर चल जाता है। तो 1 लीटर पेट्रोल से मान लो 10 किलोमीटर ही जाएगा, तो मुझे 250 किलोमीटर जाना है। कितने लीटर पेट्रोल डालोगे? 1 लीटर से 10 किलोमीटर चलता है और मुझे 250 किलोमीटर जाना है। कितने लीटर पेट्रोल चाहिए? 250 डिवाइड बाय 10। 250 डिवाइडेड बाय 10। नहीं है अभी भी समझ में? ठीक है। आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर लेते हो? तो और मैं आपको 6 क्वेश्चन दूंगा, कितने टाइम लगाओगे? एक घंटे में 2 क्वेश्चन करते हो, तो 6 क्वेश्चन दूंगा, तो 6/2 किया ना। अच्छा, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करते हो, मैं 100 क्वेश्चन दूंगा। 100/2 तो 50 घंटे लगेंगे। तो ऐसे ही 1 लीटर पेट्रोल डालने से 6 किलोमीटर चलेगा, और मुझे 30 किलोमीटर चलाना है, तो 30/6। तो ऐसे ही मुझे 3,60,000 किलोमीटर चलाना है, और 1 लीटर से 6 किलोमीटर चलेगा, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 6, तो 60,000 लीटर्स लगेगा। और 1 लीटर 33 रुपीज़ का है, तो कितना आएगा? 19,80,000। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। 1 लीटर की प्राइस क्या है? 33। अच्छा, नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन ऑफ बस है, तो प्लीज़ इसके जैसी गलती आप लोग मत करिएगा। जो डाउट आए इमिजिएटली पूछो, इसका वेट मत करो कि बाद में आएगा, बाद में समझ लेंगे। नहीं आ रहा, अभी पूछो। तो डेप्रीसिएशन इज 15% ऑफ कॉस्ट। तो बस कितने की है? 6.5 लाख, और इंटू 5 भी होएगा क्योंकि 5 बस है। 487,500। और लास्ट है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस है 3%, तो 3% इंटू 6.5 लाख और इंटू 5 बस है, 97,500। 97,500। ठीक है। तो फाइनली टोटल लगाइए, बी 11,31,500, और ए का टोटल कितना था? 19,80,000। तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 31,11,500, और इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो आपकी टोटल टेकिंग्स आ जाएगी, या टोटल बस फेयर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। टोटल टेकिंग्स या टोटल बस फेयर आ जाएगा। तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन ने?
33.33% ऑन टेकिंग्स। तो टेकिंग्स को क्या मान लेते हैं हम लोग? 100। टेकिंग्स 100 है तो प्रॉफिट 33.33 होगा, तो कॉस्ट 66.66 होएगा। 66.66 66666 चलता रहेगा वो। नहीं 7 नहीं, 66 ही लेना है। 66.666666 पूरा लिखना है आपको, है ना? पूरा लिखना है कैलकुलेटर में। मतलब 6 बार है ये 3 बार है। 333333 चलता रहेगा। तो आप लिखेंगे 31,11,500, ये 66.66 के लिए है। तो 100 के लिए आपका टेकिंग्स आ जाएगा। भाई कस्टमर से अगर 100 रुपये लेंगे तो उसमें हम 33 रुपीज़ कमाएंगे, तो हम खर्चा कितना कर सकते हैं? 66 रुपीज़। तो ये मेरी कॉस्ट 66 के लिए है, तो 100 के लिए आपका टेकिंग्स आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4667250 4667250 पूरा लेना है। 666666 पूरा लिखो कैलकुलेटर में, और 333333 जब तक वो अलाउ कर रहा है तब तक लिखो, तो एकदम एग्जैक्ट यही आएगा। 4667250। अभी आप 66.67 ले लोगे ना तो थोड़ा फर्क आ जाता है आंसर में, तो इसलिए 6666 पूरा लेना है। प्रॉफिट बोलो। 1,555,750 1,555,750 1,555,750। तो लास्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स, बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर इज 4667250 डिवाइडेड बाय 1,15,20,000। पैसेंजर किलोमीटर कितने आए थे अपने? पैसेंजर किलोमीटर आए थे 1,15,20,000। 1,15,20,000। तो उसी पैसेंजर किलोमीटर से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 0.405। 41 भी लिख सकते हो, 0.405 या 0.41। आया क्या? और करते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही और क्लियर होएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहे हैं द यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी has been given a 40 किलोमीटर लॉन्ग रूट। 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है फिर से। टू प्लाई अ बस। अब की बार कितने बस है? एक ही बस है, 5 बसेस नहीं है इस बार, सिंगल बस है। तो 40 किलोमीटर दूर जाएंगे, 40 किलोमीटर वापस आ जाएंगे। द बस कॉस्ट द कंपनी 10 लाख। तो ये तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। इट हैज बीन इंश्योर्ड, वही इंश्योरेंस कराया 3% पर एनम। 10 लाख का 3% है ना, वही आ जाएगा। एनुअल रोड टैक्स 20,000 रुपए का लगता है। गैरेज रेंट 20,000 पर मंथ लगता है। कोई एनुअल दे रहे हैं, कोई पर मंथ दे रहे हैं। एनुअल रिपेयर इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 2,04,000। अच्छा रिपेयर हो रहा है तो बोल रहे हैं फिक्स तो है नहीं, तो इसलिए हम बस एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2,04,000 का रिपेयर का खर्चा हो जाएगा। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि रिपेयर में इतना खर्चा कर देंगे। एंड द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स। बस की लाइफ दे दी, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसकी लाइफ दे दी।
द सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर इज 30,000 एंड 25,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग एज कमीशन। ये नया पॉइंट है इस बार। बोल रहा है ड्राइवर को और कंडक्टर को ना सैलरी तो देनी है, साथ में उनको एडिशन में 10% ऑफ टेकिंग एज कमीशन देना है। व्हाट इज टेकिंग? रेवेन्यू, सेल। तो जो भी हमारी सेल होगी उसका 10% उसको कमीशन भी देना है। एंड दिस इज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय देम। इक्वली बाय देम का मतलब हो गया कि 5-5% दोनों में डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा कर दिया जाएगा। द मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी इज 17,000 रुपए पर मंथ। अकाउंटेंट की सैलरी 17,000 है ना, मैनेजर और अकाउंटेंट मिक्स है तो उसकी सैलरी 17,000 रुपये महीना है। एंड स्टेशनरी लगेगा 1,000 रुपये महीना। पेट्रोल एंड ऑयल विल कॉस्ट 500 रुपये पर 100 किलोमीटर, है ना। 100 किलोमीटर चलाओगे तो 500 रुपये का पेट्रोल लगेगा, ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स, है ना, महीने दिन के 3 राउंड ट्रिप लगाने हैं। कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स इन ईच ट्रिप। कोई एवरेज पैसेंजर बता दिए। अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। टेकिंग्स पे कितना परसेंट कमाना है? 15%। अच्छा, टेकिंग का ही कुछ और परसेंट भी था, 10% कमीशन और 15% प्रॉफिट भी कमाना है। एंड द बस विल प्लाई ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। हर महीने 25 दिन चलेगा। प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन फुल ईयर बेसिस। पिछले क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था, पर इस बार बोल दिया है कि ईयरली करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही बस है और दूसरा कमीशन है, बाकी वैसे सिमिलर ही है। तो करेंगे दोबारा तो और क्लियर होएगा। सबसे पहला स्टेप वही रहेगा स्टूडेंट्स आपका, किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर निकालिए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम। तो बताइए टोटल किलोमीटर्स कितना? 72,000। कैसे आया? 40 जाना 40 आना। दिन के 3 ट्रिप लगाएगा, महीने में 25 दिन है और साल में 12 महीने। 72,000। ध्यान से ही करना, क्योंकि एक ऐसा ही मैं होमवर्क भी दूंगा आज, तो फिर वो नहीं आएगा अगर ये नहीं समझ में आया तो। 72,000 किलोमीटर्स। और ऐसे ही पैसेंजर किलोमीटर्स। तो पैसेंजर किलोमीटर्स का फॉर्मूला होता है टोटल किलोमीटर्स इनटू एवरेज पैसेंजर्स। तो टोटल किलोमीटर्स कितने? 72,000 और एवरेज पैसेंजर्स थे 40। 28,80,000। 28,80,000। 28,80,000। ठीक है, डन यहाँ तक। फिर उसके बाद वही कॉस्ट एंड टेकिंग्स निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। पर जल्दी मत करना, साथ साथ चलना। एक प्रॉब्लम है इसमें कमीशन की, इसलिए साथ साथ ही चलना। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट
एंड टेकिंग्स पर एनम। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में एक दो तीन खर्चे दिख रहे हैं, तो अराउंड 5-6 लाइन छोड़ के बी फिक्स कॉस्ट। प्लीज जल्दी मत करना, साथ चलो, इस बार नया है, मेरा वेट करो थोड़ा सा। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी दिखी? बस की कॉस्ट। तो उस पे तो क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन ऑफ बस, बस कितने का है? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू 0 और लाइफ है स्टूडेंट्स 2.5 ईयर्स। कितना आ रहा है? 4 लाख। डेप्रीसिएशन हो गया 4 लाख। डेप्रीसिएशन इज 4 लाख। और फिर उसके बाद है रोड, नहीं पहले इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस है 3% पर एनम। तो 10 लाख का 3% कितना आएगा? 30,000। 10 लाख का 3% इज 30,000। 10 लाख का 3% 30,000। और फिर है स्टूडेंट्स रोड टैक्स। तो रोड टैक्स जो है वो आपका 20,000 है, फिक्स्ड है। गैराज रेंट है, तो गैराज रेंट लगेगा 20,000 पर मंथ लिखा हुआ है, तो इंटू 12 करना पड़ेगा। कितना आएगा? 2,40,000। गैराज रेंट इज 240। और इसके बाद है रिपेयर, वेरिएबल में आ जाएगा, क्योंकि वो बस एक एस्टिमेटेड फिगर दे रहे हैं कि रिपेयर इतना लग सकता है, तो मतलब वो फिक्स नहीं होगा, इसीलिए एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना लग सकता है। वेरिएबल होगा 2,04,000, यानी लिखा हुआ है हर महीने रिपेयर इतना होगा या हर क्वार्टर में रिपेयर इतना होगा, है ना, वो फिक्स्ड होता है। यहाँ तो बोल रहा है पूरे साल का एक एस्टिमेटेड फिगर है 2,04,000, तो ये वेरिएबल माना जाएगा फिर। एंड द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स, तो हो ही गया। फिर है ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड है 30,000 पर मंथ। तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000। और ऐसे ही कंडक्टर सैलरी, तो कंडक्टर सैलरी है 25,000 पर मंथ। तो 25,000 इंटू 12, 3 लाख। क्लियर है क्या? फिर कमीशन देना है, कमीशन तो वेरिएबल में आएगा। तो ड्राइवर्स कमीशन, ड्राइवर्स कमीशन वेरिएबल है। सर वेरिएबल क्यों है? टेकिंग्स का परसेंट है, सेल्स का परसेंट है, तो सेल बढ़ेगी तो कमीशन भी बढ़ेगा, सेल कम होएगी कमीशन भी कम होएगा, तो वेरिएबल मानते हैं। फिर जब 10% या 5%, ड्राइवर को 5% मिलेगा और कंडक्टर को भी 5% मिलेगा ना, बोला टू बी इक्वली शेयर्ड। तो वैसे देना है 10%, पर दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग करनी है, तो 5-5% हो गया। अरे हुआ ना 5-5%, पर हम निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि टेकिंग्स नहीं है अभी, तो छोड़ दो इसको अभी। फिर सैलरी देनी है अकाउंटेंट को, तो मैनेजर, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी। तो इट विल बी 17,000 पर मंथ।
तो 17,000 इंटू 12, 2,04,000। एंड फिर उसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी लगेगी 1,000 रुपये महीना, तो 1,000 इंटू 12 कितने, 12,000। एंड देन पेट्रोल भी लगेगा, तो पेट्रोल किस में आएगा, वेरिएबल में। तो पेट्रोल बोल रहे हैं 500 रुपये लगेंगे 100 किलोमीटर के लिए, 500 रुपये लगेंगे 100 किलोमीटर के लिए। तो 72,000 किलोमीटर्स में कितना होगा, 3,60,000, 3,60,000। बस यही हमारे कॉस्ट गिवन है। टोटल ए लगाइए, तो आ ही नहीं पा रहा। रिपेयर वेरिएबल में इसलिए आया क्योंकि इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ कि रिपेयर 2 लाख हर साल। एनुअल रिपेयर एस्टिमेट किया है हमने कि पूरे साल में इतना रिपेयर लगेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर साल इतना लगेगा। अगर मेंटेनेंस होता तो फिक्स्ड में ही आता। मेंटेनेंस तो हर महीने होगा या हर साल होगा, रिपेयर थोड़ी हर साल होगा। हाँ, टोटल ए नहीं आ रहा क्या, टोटल बी बोलो, 15,66,000। और इससे फिर आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाता है ए प्लस बी, वो भी नहीं आया। और फिर मैं सिखा रहा था कि ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपका टोटल टेकिंग्स आ जाता है, और ये प्रॉफिट 15% है। प्रॉब्लम ये कि इस बार टेकिंग्स को अगर 100 मान भी लिया और प्रॉफिट 15 बोल भी दिया तो कॉस्ट 85 होगी, पर ये कॉस्ट तो मिसिंग है। कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। इससे डिवाइड करेंगे 0.75 से, मतलब 75 से, मतलब 85 है ना, 75 थोड़ी है। मतलब ये बोल रहे हैं कि सर जैसे आप प्रॉफिट माइनस कर रहे हो ना, वैसे ही आप ये कमीशन भी माइनस कर दो। कमीशन कितना जाएगा, 10 रुपये। मतलब अगर मैं कस्टमर से 100 रुपये लूंगा तो 15 तो मैं कमाऊंगा और 10 रुपये मैं कमीशन दूंगा। तो मेरा एक्सक्लूडिंग कमीशन खर्चा कितना होना चाहिए, 75। कस्टमर से अगर 100 रुपये लूंगा, उसमें 15 रुपये कमाना है, तो खर्चा 85 हो सकता है, और 10 रुपये कमीशन देना है, तो एक्सक्लूडिंग कमीशन मैं कितना खर्च कर सकता हूं, 75। एक्सक्लूडिंग कमीशन मतलब कमीशन साइड कर दे तो भी हम 75 रुपीज खर्च कर सकते हैं। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना कॉस्ट है। चलो एक काम करो, पहले टोटल लगाओ इनका, कमीशन छोड़ो और इन कॉस्ट का टोटल लगाओ वेरिएबल का। 5,64,000 आ रहा है, और उसको 1566 में ऐड कर दो, कितना आ रहा है। तो आपकी टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन है 21,30,000। आपकी टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन 21,30,000 है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, क्या मतलब हुआ एक्सक्लूडिंग कमीशन का, कमीशन के बिना भी मेरा खर्चा 21 लाख रुपए का है। तो मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज वाइज आप ये कितना खर्च कर सकते हो, 75। परसेंटेज वाइज 75 होगा ये। तो आपकी टेकिंग्स आ जाएगी, तो टोटल टेकिंग्स आ जाएगी 21,30,000
डिवाइड बाय 75 एंड इनटू 100। 75 कैसे आ रहा है सर? 100 रुपए में से 15 रुपए प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 85 होगी और 10 रुपए उसमें कमीशन है, तो एक्सक्लूडिंग कमीशन 75 ही तो हुआ। तो कितना आएगा? 28,40,000, 28,40,000। तो आपकी टोटल टेकिंग्स 28,40,000 आ जाएगी स्टूडेंट्स। प्रॉफिट कर दो इसका 15%, 4,26,000, 15%। और फिर कॉस्ट निकल जाएगी इससे 24,14,000, 24,14,000 और कमीशन आ जाएगा 5%, 1,42,000, 1,42,000 का कमीशन आ गया। 8,48,000। तो स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, तो ये आना ही चाहिए हमें समझ में। तो नहीं आया हो तो बोलो, मैं और एक्सप्लेन करूंगा। कमीशन नहीं समझ में आया तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, उससे समझ में आएगा जल्दी। देखिए, नॉर्मली मेरी कॉस्ट होती है, मान लीजिए 1,000 रुपए, है ना। कॉस्ट कितनी? 1,000। और एक बार प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। आपको समझ में आ गया तो भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा सीखने में कोई परेशानी नहीं होती। कॉस्ट कितनी है मेरी? 1,000। और मैं बोलूं कि 20% प्रॉफिट ऐड करना है, तो उससे अपनी सेल निकालना। तो बताओ 20% कितना होएगा? बस 20% लिखा हुआ है, तो सेल पे मानते हैं। जब कुछ नहीं बोले तो प्रॉफिट 20% किसका होता है? सेल्स का होता है। तो प्रॉब्लम ये कि सेल तो पता ही नहीं है, तो मैं उसका 20% कैसे करूं? तो सिखाया मैंने कि भाई सेल को 100 मान लिया करते हैं, तो प्रॉफिट 20 हो जाएगा, तो कॉस्ट 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी कॉस्ट, है ना। तो आप बोलोगे 1,000 जो है वो 80 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? तो 1,250 आ जाएगा, 250 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये करते थे हम लोग। अब इसमें एडिशन ये हो गया कि मुझे अब कॉस्ट भी नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता, पर मुझे कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन पता है, वो है 1,000 रुपए। और इसमें कमीशन ऐड करेंगे, है ना, 10%, तब तो कॉस्ट आ जाएगी। और फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल आ जाएगी। तो अब बात आ रही है, अब कैसे कैलकुलेट करें ये सारे फिगर? तो वही टेकिंग्स को 100 मान लिया, प्रॉफिट 20 हो गया, तो कॉस्ट 80 हो गई, और ये कमीशन 10 है। कमीशन भी तो सेल्स का ही परसेंट है, तो 100 रुपए मानना है तो 10 रुपए ही तो होगा कमीशन, तो ये कॉस्ट कितनी होगी? 70। तो 1,000 रुपए जो है वो 70 के लिए, तो 100 के लिए सेल आ जाएगी। 1428, तो 1428 का 10% करेंगे तो 143 आ जाएगा ना कमीशन। आया क्या? अब समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। तो नया तो आज नहीं करा रहा आपको, और आप लोग 14th क्वेश्चन होमवर्क करेंगे आज, है ना। 14 जो है वो सेम एज 13 है, 14 सेम एज 13 है, तो ये आपको होमवर्क करना है आज, है ना। और दिक्कत आएगी तो कल डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको पहले कल भी बोल चुका हूँ, फिर आज बोल दे रहा हूँ, ये हम उम्मीद नहीं करते हैं आपसे कि आपको एक बार में ही सब कुछ आ जाए, है ना। अगर एक बार में ही सब कुछ आने लग जाएगा तो फिर कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी,
तो इसलिए आप लोग करिए, दिक्कत आए कल पूछिए, पर चीटिंग मत करिए। चीटिंग मतलब कि पीछे से देख के कर लिया या किसी से पूछ के कर लिया, तो उससे नहीं सीखोगे। आप जहां दिक्कत आ रही है वहीं पे रुक जाना, कल मैं समझाऊंगा उसको कि कैसे हैंडल करे। ठीक है। सैलरी और वेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉस्टिंग में ध्यान रखना है। वो अकाउंट्स में फर्क पड़ता था कि वेजेस बोलते थे तो ट्रेडिंग में, सैलरी बोलते थे तो पी एंड एल में। यहाँ तो सैलरी बोलो चाहे वेजेस बोलो एक ही बात है। एक्चुअली वेजेस तब होती बोलते हैं जब डेली बेसिस पे देते हैं, और सैलरी तब बोलते हैं जब मंथली बेसिस पे देते हैं। तो अपने को तो वहाँ दोनों ही पर मंथ लिखा हुआ था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता।